हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पिछले वाले क्लास में मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप सभी देख सकते हैं। देखिए, यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैंने प्रेजेंट और पास्ट ये सारे टेंस क्लियर करवा दिया है, मतलब पढ़ा दिया है, तो उन सभी को भी जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आप केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ लेते हैं तो जो आपका टेंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए आपको प्रेजेंट और पास्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको 10th और 12th वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें बोर्ड एग्जाम देना है। यदि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट करेंगे तभी तो काम चलेगा ना। क्या पता प्रेजेंट और पास्ट का कोई टेंस आ गया ट्रांसलेट बनाने के लिए, तो क्या करेंगे? जब तक रूल नहीं पता होगा तो आप कैसे बना पाएंगे? केवल आपने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तो जो काम है वो बिल्कुल नहीं चलने वाला। जब नहीं चलने वाला तो इसको आप सभी पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए अब हम उसकी पहले पहचान देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर, फिर एक एक एग्जाम्पल, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी कर लेंगे। ठीक है, आज इस क्लास में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान ये होती है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहता होगा, ये सारे वर्ड जहां पर भी आते हैं वो आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे हर एक चीज खुद से लिखना है तो थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम लिखें और आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहचान सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या होगा? रहा होगा। क्या होगा? रहा होगा। और क्या होगी? रही होगी। और क्या हो सकता है? तो रहे होंगे। और क्या हो सकता है? रहता होगा, रहता होगा और रहेगा। ये सारे पहचान होते हैं, जहां पर भी आएंगे वो आपके कौन से टेंस कहलाएंगे? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएंगे। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? चलिए पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या तो शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद में हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद में किसका प्रयोग होगा? बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? सिंस या तो फॉर आएगा। क्या आएगा? सिंस या तो फॉर आएगा और उसके बाद आएगा टाइम। उसके बाद आएगा टाइम। आपको मैंने बताया था कि कंटीन्यूअस जब भी आता है तो उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उसमें प्रयोग होता है आईएनजी का। किसका प्रयोग होता है? आईएनजी का। इसलिए यहाँ पर आईएनजी आपको देखने को मिल रहा है। और सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जब आप फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हैव तो आता है लेकिन बीन का प्रयोग नहीं होता है। बीन का प्रयोग कब होगा? जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात की जाएगी। कंफर्म? विल और शैल का प्रयोग कहाँ करना है सभी स्टूडेंट को पता होगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा। यदि आपको पता है तो इसका मतलब आपने कहीं से पढ़ा है या तो मेरी क्लास की है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको पता है तो आराम से क्लास को देखिए या तो स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो विल और शैल का प्रयोग जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लास को देख लीजिए, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि विल कहाँ लगाएंगे और शैल कहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए इसका अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हो सकता है एग्जाम्पल हमारा? एक एग्जाम्पल लिखते हैं। वकील 2 घंटे से, क्या है? वकील 2 घंटे से, वकील 2 घंटे से, 2 घंटे से बहस करता रहेगा। बहस करता रहेगा। ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो ये बनेगा कैसे? अब हम इसको देख लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। वकील 2 घंटे से बहस करता रहेगा, तो इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग करना है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट सभी को पता है क्या है? वकील। तो लिखेंगे द लॉयर, द लॉयर। ठीक है, उसके बाद में विल या तो शैल का प्रयोग करना है तो हम विल का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। कुछ भी मैंने अलग से ऐड करने की
कोशिश नहीं की है। यहाँ पे जो लिखा है मैंने उसी को लिखा है, ठीक है। तो आप सभी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लिखा द लॉयर, विल या तो सेल में से विल का प्रयोग किया, हैव उतार दिया, बीन भी उतार दिया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में बहस का हो जाएगा आर्गुइंग, ठीक है, आर्गुइंग मैंने लिख दिया, आर्गुइंग। उसके बाद में फॉर 2 आवर, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे फॉर 2 आवर कहाँ पर सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो उसको आप सभी वॉच कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहली क्लास देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ पर होगा। देखिए कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इस टेंस में क्या है ना, उसमें सिंस का प्रयोग नहीं होगा। क्या है, किसी किसी बुक में मैंने ये पढ़ा कि इसमें इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने ये भी देखा है कि इसी टेंस में सिंस का भी प्रयोग हो रहा है और फॉर का भी प्रयोग हो रहा है। तो यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल सी बात है, निश्चित के लिए सिंस लगा लीजिएगा और अनिश्चित के लिए फॉर लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है कि लगाएं या नहीं लगाएं तो सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। और वैसे भी देखा जाए मतलब ज़्यादातर फॉर का ही यूज हो रहा है, तो आप सभी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सिंस और फॉर का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस, तो हेडिंग डालते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो चलिए इसका अब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या तो सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हैव का प्रयोग, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में सिंस या तो फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका, सिंस या तो फॉर का, और उसके बाद में टाइम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। एक कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो वो मैं कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है, सब्जेक्ट विल या तो सेल, उसके बाद में कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले हैव लिखते हैं, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट विल या तो सेल, उसके बाद में नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करिएगा, उसके बाद में ही हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, बीन का, और बीन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसके बाद में टाइम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं, मैं कल 36 घंटे तक, क्या 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा, ये लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा, ठीक है, नहीं पढ़ता रहूँगा। इस ट्रांसलेशन को आप सभी बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? मुझे लगता है आप सभी इस ट्रांसलेशन को बना लेंगे, क्योंकि आपने प्रेजेंट और पास्ट को तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपने इतने सारे पढ़ लिए हैं टेंस की, आपको अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बनाना कैसे है। मुझे लगता है स्ट्रक्चर भी आप खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट मैं है, तो इसके साथ आई का यूज करेंगे। आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे या सेल का, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट बताएंगे कि किसका प्रयोग करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। आपको याद आ रहा है, मैंने बताया था आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो सेल का प्रयोग करेंगे, मैंने बता रखा है। तो आई के साथ हम लगा लेते हैं सेल, ठीक है।
उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, विल या तो सेल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ दिख रहा है नॉट, तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है ना वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। अब कहेंगे सर कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल ऐसे है ना को पढ़ते ही नहीं है। अभी मैंने क्या लिखा, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा, वो क्या करते हैं मैं कल 36 घंटे तक इतिहास पढ़ता रहूँगा, ये देख लेते हैं। और या तो ये नहीं देखते हैं तो स्ट्रक्चर में नॉट लगा है या नहीं ये नहीं देखते हैं। दोनों में से तो कोई बात है जो आप सभी नोटिस नहीं करते हैं। तो ऐसा है, पेपर में आप सभी ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो आई सेल, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद में दिख रहा है क्या प्रयोग करेंगे, जी सर दिख रहा है, तो दिख रहा है तो लगा लेते हैं, बीन का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है कि आई सेल नॉट हैव बीन। उसके बाद में पढ़ना का क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड, और उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इतिहास, इसकी इंग्लिश होती है हिस्ट्री, तो हमने हिस्ट्री लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिस्ट्री के बाद सिंस या तो फॉर लगाना है तो मैंने फॉर लगा दिया, ठीक है। 36 आवर, 36 लिखें नहीं 36 अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। फॉर 36 आवर, ये आपका हो गया कंप्लीट। क्या कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना। मैं, ये आपका सब्जेक्ट है तो हमने आई लिख दिया, विल या सेल में से कोई एक लगाना है, मैंने सेल का प्रयोग किया, नॉट ऐसे उतार दिया, हैव भी सेम उतार दिया, बीन भी मैंने सेम उतार दिया। अब आता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब जो है वो हो जाएगा पढ़ना, और पढ़ना का होता है रीडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हिस्ट्री, और 36 घंटे तक यहाँ सिंस लगाना है या फॉर, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। डिसाइड से मतलब वही डिसाइड करिएगा जो सही होगा। ऐसा नहीं कि चलिए डिसाइड कर लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, सिंस भी लगा लेते हैं, फॉर भी लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, मैंने रूल लिखवा रखा है, तो वहाँ से आप सभी डिसाइड कर लीजिएगा क्या लगाना है। यहाँ पर फॉर का यूज होगा तो मैंने फॉर लगा लिया है, ठीक है। 36 आवर्स, ये आपका जो कंप्लीट हो गया है। चलिए एक और ट्रांसलेशन को देख लेते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक और ट्रांसलेशन को देखते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन देखते हैं। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। इसको बनाना है, क्या आप सभी बना लेंगे, क्या आप सभी इसको बना लेंगे या नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे ना। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। इस बार तो स्ट्रक्चर मैंने क्लियर कर दिया है, तो आप सभी खुद से बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो वह आपका क्या है, सब्जेक्ट है तो लिखेंगे ही। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में पढ़ना का होता है रीड, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग फॉर 2 आवर। क्या कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना। बिल्कुल इजी है, आप जब तक आप पढ़ते ही नहीं है इसलिए आपको कठिन लगता है। आप पढ़ा करिए, जब भी आप क्लास को कर लेते हैं उसके कुछ देर बाद रिवीजन किया करिए, और बुक में यदि आपके ट्रांसलेशन दिया हुआ है तो हिंदी उतार लिया करिए और उसका अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया करिए, तभी जाकर आपको जो टेंस है वो क्लियर समझ में आएगा और अच्छे तरीके से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो कभी कल हो सकता है रिविजन करना पड़ जाए, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हेडिंग डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं क्या हो सकता है। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा, सबसे पहले विल या तो सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव आएगा, उसके बाद में क्या आएगा सभी को पता हो गया होगा, बीन आएगा, उसके बाद में आईएनजी आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या तो फॉर का प्रयोग होगा, और उसके बाद में किसका, टाइम का प्रयोग होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए दूसरा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या आएगा। 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तो दूसरा स्ट्रक्चर इसमें आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा,
क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में आएगा विल या तो सेल का प्रयोग होगा, विल या तो सेल का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद में हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद में बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या तो फॉर, फिर आएगा आपका टाइम और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सर कहेंगे इसको याद कैसे करें? अरे बाबू इसको याद थोड़े करना है, इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, बस कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म से मतलब आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया और अभी भी आपको याद ही करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, मैंने बता दिया है ना। प्रेजेंट को आप पढ़ लेते हैं तो पास्ट और फ्यूचर का जो सेंटेंस है यानी इंट्रोगेटिव या निगेटिव खुद से बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हैबिट हो जाएगी ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? विल या तो सेल, यानी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तो विल या सेल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, बहुत बार बता चुके हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, आएगा तो लगाइएगा, नहीं आएगा तो उसको हटा देना है। डायरेक्ट क्या करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, किससे ये बीच में आता है सेंटेंस के तो उस वर्ड को हम पहले लिखेंगे। जैसे क्यों शब्द बीच में आता है कि जैसे कह लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो क्या शब्द पहले आया है ना, तो इसका प्रयोग करेंगे, विल सेल पहले लगाएंगे। यदि मैं यही कहता कि तुम 10 मिनट से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे होंगे, तो क्यों शब्द बीच में आया है तो यानी वो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर यूज होगा। समझ में आया? तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या तुम 10 मिनट से क्या, अभी मैंने क्या बोला था? क्या तुम 10 मिनट से अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। काफ़ी ईजी है बनाना, मैंने बता रखा है। यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? विल या तो सेल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है तुम, उसके साथ में हमेशा विल का प्रयोग होता है, और तुम की अंग्रेजी यू होती है तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का, इसलिए मैंने सबसे आगे विल का प्रयोग किया है। क्लियर? चलिए विल यू, उसके बाद में नॉट आया नहीं है तो नॉट को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? हैव का, तो हम लिख लेते हैं हैव, और किसका प्रयोग करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। आईएनजी फॉर्म ढूंढना है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ना का होता है रीड, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? रीडिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे लिख देंगे रीडिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद में फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो यानी कि आज के इस क्लास में हमने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों को कंप्लीट कर लिया है, और जो आपका टेंस है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आज खत्म हो गया है। और हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कल से हम वॉइस की क्लास करने वाले हैं, और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, ये जो सारे बातें हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपने अभी तक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो क्लासेस है उसको नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को लगभग 22 से 23 क्लास में ख़त्म करा दिया गया है, तो आप सभी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।